कि परिवार वाले उसका लास्ट समय भी मुंह ना देख सके। इतना निंदनीय कार्य करने वाले को हमारे समाज में ऐसे राक्षस रहते हैं, इनको ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए। युवाओं की हत्याएं, जो बेचारे दूर दराज से जिनके माँ बाप उनको पढ़ने के लिए विश्वास से इस गंगापुर शहर में भेजते हैं। इसलिए मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं कि अंकित भाई को जब तक पूर्णतः न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमें हटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं काफी दिनों से मेरे और भी काफी वक्ता कह रहे थे कि कहीं न कहीं इन घटनाओं को बढ़ावा नशाखोरी की ओर दिया जा रहा है। मैं तमाम भाइयों से ये भी कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि हमें वर्तमान में इस अंकित भाई को न्याय की ज्यादा फोकस रखना है। अब भूमाफियाओं का मामला तो इस गंगापुर में चलता आया, चलता रहेगा। ये कठोर सत्य है, क्योंकि 15 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ इस गंगापुर शहर को। इसलिए चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, इसलिए मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि दोबारा कोई अंकित भाई की हत्या न हो तो आओ हम सब मिलकर आज इस अंकित भाई के परिवार को न्याय दिलाएं। जो हमारी शर्त पूर्व हमारे सभी साथियों ने प्रशासन के सामने रखी है उनको हम मनवाएं। इसी मामले को लेकर आज यहाँ पर हम बैठे हुए। मैं इसी शोर में हमारी महिला विमला से कहूंगा कि मैं अंकित की बुआ बोल रही हूँ। मैं नरेश भैया को ये कहना चाहती हूँ कि क्या आप इस मामले से अनभिज्ञ है, क्योंकि ये मामला कल से ही संज्ञान में चल रहा है, सबके सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। और जब नरेश भैया पर विपदा आई थी हमने एक बार भी नहीं सोचा था, और मैं अपनी फैमिली को लेकर उनके लिए गई थी। जब तक रखे रहे, जब तक उनको जेल से नहीं छूटा गया। मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप आए, क्योंकि हमने नरेश भैया को 2 बार कॉल किया है और सभी के फोन से कॉल्स किए हमने, लेकिन उनके जितने भी फोन हमने किए सबके सब स्विच ऑफ आ रहे हैं। तो आप सभी भाई अपने अपने मोबाइल से ये शेयर करें और उन्हें इस मामले से अवगत कराएं। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि कल हम यहाँ के वर्तमान विधायक से मिले थे। मैंने पूछा, सर क्या आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई कि आपसे कुछ ही दूरी पर, आपके बिल्डिंग से कुछ ही दूरी पर कलेक्ट्रेट पर हम लोग धरना दे हुए बैठे हुए हैं, आप यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, क्या आपको बिल्कुल भी ये शर्म नहीं आई कि कोई भी किसी भी परिवार के साथ ऐसा घटना घटी है जिसकी शब्दों में बयान नहीं कर सकते, फिर भी आप यहाँ बैठ करके और एसी में बैठे हुए और पीड़ित परिवार वहाँ पर इस तरह रो रहा और लग रहा है न्याय के लिए। वो यहाँ आए, ठीक है, लेकिन आपने उनके भाषण सुने होंगे, आपने सुना होगा कि ये क्या तरीका है कि बात चल रही है मर्डर की, आप भूमाफिया का नाम ले रहे हो। देखो, एक वोट बैंक होता है, हम मानते हैं, हम कोई धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमारी परिवार की ऐसी कोई मांग नहीं है कि हम इस मर्डर को कोई हाईलाइट करें या किसी दंगे फसाद में इसको इन्वॉल्व करें। हमारा तो इतना सा मानना है कि प्रशासन ने हमें सपोर्ट किया और हम प्रशासन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने विदिन 1 घंटे के अंदर अंदर आरोपियों को पकड़ लिया। मानते हैं इस बात को, लेकिन आज हमारी कहीं न कहीं दिमाग में ये बात आई, बाद में हमने सपोर्ट करने के बाद में भाई ने उनका पूरा कोऑपरेट किया। हमें लगा कि जब कन्हैयालाल मर्डर हत्याकांड हुआ था तो वहाँ पर जॉब भी दी गई गवर्नमेंटेड और 50 लाख रुपए भी दिए गए, तो हमें लगा क्यों नहीं हमारी भी मांग जायज है। तो हम लोग धरने पे बैठे, तो हम ये चाहते हैं कि अब हमारे मृतक की जो पत्नी है प्रियंका मीणा और उसके 2 बच्चे हैं हार्दिक और वेदिका, तो दोनों ही 6 साल से छोटे हैं, तो उनके लिए ये आर्थिक सहायता दी जाए। और यहाँ पर बैठे तमाम साथी, उनका क्या दल है क्या दल नहीं है, वो किस दल को बिलोंग करते, किस पार्टी को बिलोंग करते, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो दुख में साथ खड़ा है वही साथी है, जो दूर से देखता है वो तमाशा देख लेता है। सबसे कहती हूँ कि आप आए और अंकित मीणा को न्याय दिलाए। बात यह नहीं है कि वो मेरा भतीजा है, बात यह है कि शर्मसार हो गई मानवता।
छात्र में ग्रामीण एरिया से भी इसमें लोग आ रहे हैं। हमारे तमाम युवा साथी पढ़ने वाले हम कोचिंगों में गए थे, उन्होंने सबने कहा है कि भैया हम आपके साथ है, ऐसी घटना गंगापुर में दोबारा नहीं होनी चाहिए। अरे आज हमने देखा अंकित खोया, कल कोई हम जैसा और अंकित नहीं जाए, इसके लिए हम पीड़ित परिवार के साथ है। कड़ी से कड़ी उन लोगों को जो हत्यारे है उनको सजा दी जाए। और गंगा सिटी पुलिस प्रशासन वाले आपसे मेरा निवेदन है, ये 8 बजे ठेका स्नैक की दुकान है, उनको सबको बंद कर लो, क्योंकि गंगा सिटी की युवा एक जो पकड़ लड़के किसी के बताने के चक्कर में नहीं आएंगे। पूर्ण रूप से मेरे दोबारा यही मांगे, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम हटने वाले नहीं है। पीड़ित परिवार के मकानों को बिल्डर चलाया जाए। धन्यवाद। और राशि मुआवजा दिया जाए। आगे इसमें हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको पता है कि कोई भी गांव हो, ये गंगापुर सिटी का कोई भी ढाणी हो, यदि किसी को स्मैक चाहिए तो मैं समझता हूं कि 5 से 10 मिनट में अवेलेबल हो जाती है। आज ये गंगापुर सिटी की स्थिति है, किसी भी गांव में चल जाओ, 18 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा स्मैक चाहिए तो हर गांव में एजेंट है, हर गांव में दलाल है। 300 वाली पुड़िया चाहिए, 500 वाली पुड़िया चाहिए, सारी पुड़िया हर गांव में अवेलेबल है। और ऐसे गंगापुर शहर में हो रहा है। मैं सोच रहा हूं कि जब इंसान मर रहा है, हमारे युवा मर रहे हैं, तो बहुत अति होगी। अब हमको कदम उठाने का मतलब और हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हमारे भाई हमारे सामने मर रहे, स्मैक पी रहे, दारू पी रहे और वो क्राइम कर रहे, और उसी के कारण आज एक इतनी बड़ी घटना के लिए मनोबल बढ़ा है। क्या पुलिस प्रशासन को ये पता नहीं है कि गांवों में, देहात में, ढाणियों में स्मैक पहुंच रही है, तो उसको लाने वाला कौन है? गंगापुर सिटी में, गंगापुर सिटी से आगे कहां से आ रही है? ये कोटा से आ रही है, चित्तौड़गढ़ से आ रही है, बारा से आ रही है, ये कहां से आ रही है? ये सबको पता है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। कोई मर रहा है, उसको मरने दो, स्मैक पी रहा है, उसको पीने दो। हम शिकायत करते थाने में तो बोलते भाई साहब इसको हम ज्यादा दिन तक पुलिस कस्टडी में रख नहीं सकते। लेकिन क्यों? बोलोगे यहाँ थाने में मर जाएगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, तो वो तुरंत ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं और जेल भेज देते हैं। तो हर कोई पुलिस प्रशासन अपने अपनी जिम्मेदारियों से क्यों हट रहा है कि इसमें क्यों से डर लग रहा है। लेकिन आज तक जो जड़ है, जहां से ये मतलब जड़ जो समाज में दीमक लगी है, उसको हटाने का काम पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं कर रहा है। और आज हमने सभी कोचिंगों में बोल दिया है, यहाँ पर ये गंगापुर सिटी आध्यात्मिक केंद्र है, यहाँ पर सालों का मोड़ हो, उदय मोड़ हो, इधर नशिया कॉलोनी हो। 11वीं 12वीं और BA के प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक केंद्र है, ये बढ़ने जा रहा है गंगापुर से। हजारों की संख्या में बच्चे नौकरी लगते हैं गवर्नमेंट और यहाँ पर पढ़ते हैं। तो हमने ये कसम खाई है कि अब अति हो चुकी। हमने सभी विद्यार्थियों को बोल दिया है कि अब हम इसमें नशा और जो समाज में जो खत्म करने की और जो हमारे कुरीतियां है, अब कलेक्टर एसपी से मिलेंगे कि ये इसमें खत्म नहीं हुई तो हम बिल्कुल ईंट से ईंट बजा देंगे। ये है। और बात है कि हमारे जो बड़े नेता है सीनियर, उनसे हमारे अनंत कड़ीला जी है, हमारे जो पूर्व सरपंच संघ गंगापुर के, उनके अध्यक्ष भाई टंकीलाल जी मीणा, हमारी बात हो चुकी है। आगे हम यहाँ से जब ही हटेंगे जब ये समाज में जो जहर फैला हुआ है ये दूर हो जाएगा और इस भाई को न्याय मिलेगा, उसके बाद हम यहाँ से हटेंगे। और जो यहाँ के नेता है, जो यहाँ के मतलब लीडर है, उनसे मेरा यही निवेदन है, इस मंच पे आए और ये जो समाज का और ये क्षेत्र का सभी समाजों का बड़ा भक्त है, इसमें साथ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हत्यारों को फांसी दो। हम किस बार नहीं 10-20 बार उसको बाहर कर रहे और ये रहम नहीं आ रही कि इसके भी माँ बाप होंगे, ये भी किसी का बेटा होगा, इसके भी बच्चे होंगे और इसकी भी बीवी होगी। मारा तो उसको पत्थरों से कुचला और उसके बाद में अपराधी इतने सार्थक थे कि हम बच्चा है
तो उसको दूर ले जाके पटक दिया। अब ऐसी ऐसी घटना हो रही है इस गंगापुर सिटी क्षेत्र में, तो एक ये बड़ा गंभीर विषय है। और अभी हम जो यहाँ पर बैठे हैं, जो बेचारा जिसके साथ घटना हुई है, जो हमारा साथी है, युवा गंगापुर सिटी का है, तो जो सभी समाज के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। कम से कम जो अपराधी है, जिन अपराधियों ने बड़े बेखौफ तरीके से, मतलब इंसानियत और मानवता की जो सीमा होती है, उनको सबको खत्म कर दिया और आज वो बेखौफ घूम रहे और कोई दूसरी वारदात करने के लिए भी वो घूम रहे होंगे। और मेरे सुनने में यह आया है कि लीपापोती करके जो 18 साल से कम है, वो नाबालिग है, उनकी बेल हो जाती है, उनको इसमें बंद कराने की वो है साजिश, वो बहुत गलत है। जिन लोगों ने किया है, कोई भी हो, उनकी कितनी बड़ी अप्रोच हो, उनको पुलिस के शिकंजे में, कानून का जो शिकंजे होता है, सबके लिए समान कानून होता है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो, पहली बात। दूसरी बात, जिसके साथ ये जो वारदात है, घटना हुई है, उस परिवार के किसी कैंडिडेट को गवर्नमेंट नौकरी मिले और 50 लाख रुपए मिले, ये हमारी मांग है। और आज आपको पता है कि पूरे गंगापुर सिटी शहर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापारी वर्ग है, अभी आज की डेट में शादी विवाह का टाइम है, व्यापारी भाई है, उनको डेली कितना घाटा जा रहा है। लेकिन गंगापुर सिटी में किसी भी कोने में जाओगे आप, तो कोई भी दुकान खुली हुई नहीं है, और कोई दुकान खुली हुई है गलती से तो वो भी बंद कर रहा है। सभी समाज और कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों की दुकान बंद है। उनकी एक ही मांग है कि ये जो गंगापुर सिटी विधानसभा है, इसमें क्या आग लगी, जो डेली मर्डर और जो भी मर्डर, निर्मम मर्डर हो रहे हैं, जैसे ये कोई गंगापुर राजस्थान नहीं, ये कोई पाकिस्तान हो, इस तरह से यहाँ पर हत्या हो रही है। जैसे कोई पहले अपन सुनते थे कि यूपी का जो पूर्वांचल एरिया है, वहां पर बिहार में ऐसी वारदात होती, ऐसी राजस्थान में घटनाएं होती नहीं है और हुई है। तो मेरा पुलिस प्रशासन से यह निवेदन है कि कोई भी हो, कितनी बड़ी एप्रोच वाला हो, कितना ही बड़ा पावरफुल हो, और मैं समझता हूं कि जो ये घटना करी है, उन लोगों ने पहले भी एक दो घटना करी होगी, उनको पहले उनका मनोबल पहले बचाए होंगे, उनके पीछे कोई और भी लोग होगा। इसलिए इतनी सालों मूल कोई दूर नहीं है, गंगापुर सिटी का एक पहाड़ पे कॉलोनी है, ढेर सालों मूल से उठा के ले जाते हैं और इस तरह चक्करों से बर्फ गोदने के जो सोडा होता है उससे गोद देते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी ये साइकोलॉजी है कि हम इससे भी बच जाएंगे। यदि वो लोग इससे बचे तो आगे भी वो ये लोग ऐसे कांड करेंगे। इसलिए मेरे जो व्यापारी वर्ग है, सभी समाज के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है। आज उस भाई के साथ घटना हुई है, कल किसी और के साथ घटना होगी, इतनी बड़ी घटना है, छोटी मोटी घटना तो होती रहती है, कोई साथ नहीं देते हैं। तो अपना ये पूरा गंगापुर सिटी एक परिवार है, ऐसी वारदातों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने अपनी जो अपन जीएसटी भरते हैं, उनसे इनको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, इनके बच्चे ऐसे ही हमारे ये गार्जियन है, इनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो गंगापुर सिटी में ज्यादातर बेचारे ग्रामीण एरिया है, कोई भी शहरी एरिया है, किसी के साथ वारदात नहीं हो, और जिन लोगों ने ये वारदात की है उनको सख्त से सख्त सजा मिले और वो अरेस्ट हो। मेरे प्रेस के भाई है, इनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बहुत ही गंभीर मामला है, इसको उठाए ताकि गंगापुर सिटी जैसी शांतिप्रिय शहर है। हम इतने बड़े हो गए, रात में देखो, रात को ट्रेनों में जाते, गांव में चल जाते, अकेले मोटरसाइकिलों घूमते, गाड़ियों में घूमते, ऐसी वारदात हुई नहीं है। आप ऐसी सभी जो लोग हैं, सभी वर्ग है, सभी समाज के लोग हैं, प्रेस के बंधु है, ऐसे संगठित होकर इस आंदोलन को उस मुकाम पे पहुंचाए ताकि इससे न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत। पिंटू जी भरोली, आप बताएं, 2 शब्द बोले भाई अंकित के लिए।
मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, गंगापुर में आए दिन लगभग 1 महीना में